धन धन कब तक करेगा? जब तक नहीं हो जाएगा 100 साल खत्म। अब 100 साल 100 रुपए खर्च हो गए ना आपके। आप लोगों के अभी कितने, अभी आपका कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 रुपए खर्च हो गए आपके, 20 रुपए बचे हैं। आपकी कितनी हो गई? 50 बचे हैं। मोटा मोटी 50-100 साल की आयु हम लेके चलें, फिर वो कम ज्यादा भगवान करते रहेंगे अपने हिसाब से। हाँ, तो हम सबकी आयु, अब हमारी सबकी आयु किसी के 20 साल की है, कोई 25 साल का है, कोई 60 साल का। अब जितने साल के हैं उतने रुपए खर्च हो गए। गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी बची। तो जो समय निकल गया है सो उसके लिए अब शोक ना किया जाए कि चला गया। जो बचा है अब उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए, उन श्वासों को भगवान में लगाया जाए, उस आयु को भगवान में समर्पित किया जाए, भगवान में मन लगाया जाए। और इच्छाओं का, अब ये नाच ना नाचो, इच्छाएं आपकी पूरी, आप 50 साल के हो गए, 50 साल से आप इच्छाएं ही तो पूरी करने में लगे हैं, हो पाई नहीं। आप 80 साल के हो गए, अपनी इच्छाएं पूरी करने में तो लगे हैं, हो पाई। और जो 90 साल का यहाँ कोई बैठा हो उनसे भी पूछ लो तुम्हारी हो सकी। कोई 99 साल का बैठा हो उनसे भी पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकी। कोई 105 साल का भी हो तो उससे पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। कोई 200 साल का हो उससे पूछ लेना क्यों जी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। कोई 1000 साल का हो उससे पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, शरीर का ही अंत होगा, इच्छाओं का अंत नहीं। इसलिए इच्छाओं को जितना कम कर सकते हो कर लो, ब्रेक लगाओ, कंट्रोल। अब उम्र जाने की है, समय जाने का। 80 रुपए खर्च हो गए हैं, जरा सा बचा है समय। अब तो बेटा वापस गया, पिता ने कहा चल 100 रुपए का हिसाब दे, नहीं दे पाया। यही है, हम आते हैं अच्छे कर्मों का फल इकट्ठा करने, पर यहाँ बुरे बुरे कर्म करते हैं। आए थे सत्य बोलने, हे भगवान भेजो संसार में, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। पर संसार की माया ऐसी है कि जो आता है उलझ जाता है। हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे ना तो उल्टे लटके थे। भगवान हमें उल्टा लटकाते हैं 9 महीने के लिए, खूब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसका शरीर, पीठ बिल्कुल लाल होती है, ऐसा लगता है पिट के आया है, सच्ची पिट के आता है। पिटाई सब, अब कोड़े और लाठी डंडा की ही पिटाई नहीं होती, पिटाई भी कई प्रकार की होती है। आप लोग जब पैदा हुए थे ना सब लोग, आप लोगों की पीठ भी लाल थी, हाँ या ना? पूछ लेना अपनी माँ से। आप लोगों की पीठ भी, बोलो हाँ, लाल पिट के आए हो। भगवान ने कहा अब नहीं गलती करना, अब झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा भगवान, कपट नहीं करना, नहीं कर, चुगली नहीं करना, नहीं करूंगा, धोखा नहीं देना, नहीं दूंगा। क्या करेगा? केवल आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ताकि ये 84 में ना पड़ूं, चक्कर में ना पड़ूं, जन्म मृत्यु में ना पड़ूं। भगवान बोले भूलेगा तो नहीं, प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन आते ही संसार में थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से ममता हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ खिलौनों से मोह हो गया, और बड़ा हुआ भाई बहन से ममता हो गई, और बड़ा हुआ फिर शादी हुई, पत्नी से प्यार हो गया, फिर बड़ा हुआ बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार हो गया, अब तो पत्नी बच्चों में ऐसा उलझ गया। भगवान कभी याद भी दिलाते, क्यों भूल गए क्या हमें? नहीं भगवान अभी समय नहीं है, ये काम कर लें फिर आएंगे। अच्छा ठीक है आना। हाँ महाराज बेटे का घर और बना दूं, बहू की ये डिलीवरी हो जाए, पोता आने वाला, बस पोता। अभी कह रहा था बच्चों की शादी हो जाएगी फिर मैं फुर्सत हूं, और अब कहता है बेटा और हो जाए बहू के तब फुर्सत होऊंगा। मतलब बयान कितने बदलते हो आप लोग, कितना झूठा आदमी है आज का।
पहले कह रहा था बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर फुर्सत हो गया, और अब कहता है बेटा और हो जाए, पोता और हो जाए, पोती और हो जाए ले। और यही पोता पोती के मुंह देखने के चक्कर में खुद निकल पड़ता है ना। अब करूंगा अब करूंगा, अब के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आया नहीं भगवान की शरण में तो क्या हुआ, बिछड़ गया भगवान से। फिर क्या हुआ, फिर 84 के चक्कर में पड़ा है, फिर नाली का कीड़ा बन रहा है, कुत्ता बन रहा, बिल्ली। 84 के चक्कर में बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन पाए हो, इसको पाके आत्म कल्याण नहीं करोगे तो 84 का चक्कर ही मिलेगा। 84 लाख योनियां होती हैं। तो आप में से कितने लोगों को 84 के चक्कर में पड़ना है? उठाओ हाथ जिनको पढ़ना है, और जिनको नहीं पढ़ना वो हाथ उठाएं। नहीं पढ़ना, अब उसके लिए जो 84 के चक्कर से बचना चाहें वो एक ही काम करें, केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करें, श्रीमन्नारायण की शरणागति करें। भगवान मेरे हैं ये बात याद रखें, और भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने तब तो ठीक है, वरना कहने से काम नहीं होगा।